हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आपकी होली कैसी रही? तो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था श्रृंगार रस। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीर रस। आज हम कौन सा रस पढ़ेंगे? वीर रस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस की परिभाषा पहले हम वीर रस की परिभाषा जानेंगे। वीर रस क्या होता है? वीर रस कहते हैं जैसे हमारे अंदर, जैसे किसी हमने कोई युद्ध, पराक्रम या कोई कठिन कार्य करने के लिए हमारे अंदर जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी को हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी 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 युद्ध पराक्रम अथवा कठिन कार्य को करने के लिए या देखकर हमारे हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, वह वीर रस कहलाता है। वीर रस कहलाता है। ठीक है, क्या हो गई इसकी परिभाषा? किसी युद्ध पराक्रम अथवा कठिन कार्य को करने के लिए, या तो करने के लिए हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न हो, या किसी कठिन कार्य को देखकर, ठीक है, हमारे हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उत्साह की अनुभूति होती है हमें, वही क्या कहलाता है? वही हमारा वीर रस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वीर रस की परिभाषा। अब हम क्या जानेंगे? स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुकी हूं मैं। उत्साह। ये हो गया हमारा वीर रस का स्थायी भाव। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, वीर रस की परिभाषा और वीर रस का स्थायी भाव। अब हम जानेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण क्या होता है इसका? देखो, उदाहरण हम ऐसा कोई भी उदाहरण लेंगे जिसके द्वारा उस उदाहरण में वीरता का एहसास हो। ठीक है, वीरता उत्पन्न हो रही हो। जैसे हमारा उदाहरण हो गया, हमारा उदाहरण है राणा प्रताप का है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल सिपाही को। या जैसे बूंदे लोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, या जो महाकवि भूषण है, महाकवि भूषण का एक वो है हमारा 12th क्लास में है हमारा शिवा शौर्य चैप्टर है। उसमें पूरे चैप्टर में हमारा वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वहां से भी हम कोई उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल आपको यहाँ बता रही हूँ उदाहरण इसका। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, भूतल पानी को चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को राणा प्रताप
सिर काट काट, सिर काट काट करता था सफल जवानी को, करता था सफल सफल जवानी को, जवानी को। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा उदाहरण। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इस तरह से हमें उदाहरण तैयार करने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वीर रस का उदाहरण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसका स्पष्टीकरण जानेंगे। स्पष्टीकरण इसका क्या करेंगे, इसमें किसकी वीरता देख रहे हो आप लोग। जब इसे उदाहरण को पढ़ के देखेंगे तो उदाहरण में किसकी वीरता के बारे में बात हो रही है, महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में बात हो रही है। तो हम इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, स्पष्टीकरण। ठीक है, हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे हम इसका, प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में, उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में महाराणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के साहस के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पे, इस उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में महाराणा प्रताप के साहस के बारे में वर्णन किया गया, उनकी वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। किसकी वीरता, महाराणा प्रताप की वीरता। ठीक है, तो अब इसके स्पष्टीकरण में हम स्थायी भाव लिखेंगे। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या हो गया, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, उत्साह। ठीक है, और इसका आश्रय, आश्रय कौन है इसमें, अरे किसके बारे में इसमें बात हो रही है, तो हम जानेंगे इसे। आश्रय हो गया इसका महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, प्रताप। ठीक है, ये हो गया इसका आश्रय। वीर रस क्या हो गया इसका, वीर रस का स्थायी भाव हो गया हमारा उत्साह, और आश्रय हो गया हमारा महाराणा प्रताप। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे इसमें, किसका आलम्बन। आलम्बन क्या है, आलम्बन कौन हो गया इसमें, आलम्बन, आलम्बन हो गया इसमें, कौन हो गया आलम्बन इसमें, शत्रु सेना। ठीक है, शत्रु और शत्रु सेना, शत्रु और शत्रु की सेना, शत्रु सेना। ठीक है, ये हो गया आलम्बन। ठीक है, अब इसके बाद उद्दीपन। उद्दीपन में क्या आ जाएगा, उद्दीपन, उद्दीपन, उद्दीपन में क्या आ जाएगा, उद्दीपन क्या आ जाएगा इसमें, उद्दीपन इसका हम जानेंगे तो उद्दीपन में हमारा आ जाएगा राणा प्रताप की सेना के द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए हैं। ठीक है, जो साहस राणा प्रताप की सेना के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, राणा प्रताप के अपने देश के प्रति समर्पण। ठीक है, तो उसमें उद्दीपन आ जाएगा शत्रु, शत्रु सेना द्वारा, शत्रु सेना द्वारा किया गया क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। ठीक है, राणा प्रताप शत्रु की सेना द्वारा किया गया क्रियाकलाप। और इसमें क्या हो गया, जैसे राणा प्रताप का अपने देश के प्रति समर्पण भाव। ठीक है, अपने देश के लिए जो त्याग किया राणा प्रताप ने, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वीर रस एक बार फिर से समझ लो, किसी युद्ध पराक्रम अथवा कठिन कार्य को करने के लिए या देखकर हमारे हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे हमारे हृदय में उत्साह, जैसे मानो हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई हम कहानी पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उससे भी हमारे हृदय में वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद इसका स्थायी भाव मैंने आपको बताया, उत्साह हो गया,
उदाहरण इसका हो गया, चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, इसे उदाहरण को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और स्पष्टीकरण में प्रस्तुत उदाहरण में महाराणा प्रताप के साहस के बारे में वर्णन किया गया है और इनका देश के प्रति समर्पण, ठीक है, देश के प्रति जो समर्पण है वो दर्शाया गया है प्रस्तुत उदाहरण में। क्योंकि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, अपने चेतक पर चढ़ करके और तलवार उठा करके भूतल पानी को, पृथ्वी और तल को क्या करता था, पानी के समान, महाराणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, और इसके बाद स्थायी भाव इसका उत्साह हो गया। आश्रय इसमें कौन है, हमारे महाराणा प्रताप आश्रय हो गया। और आलम्बन शत्रु और शत्रुसेना, शत्रु और कौन हो गया, शत्रुसेना, ये हमारे आलम्बन हो गए। उद्दीपन में शत्रुसेना द्वारा किया गया क्रियाकलाप हो गया। ठीक है, ये आपको वीर रस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद जानेंगे कौन सा रस, हम इसके बाद हम पढ़ेंगे हास्य रस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला रस जानेंगे। अगला रस हमारा क्या होगा, हास्य रस। हास्य रस। ठीक है, अगला हो गया हमारा हास्य रस। अब हास्य रस की हम परिभाषा जानेंगे। परिभाषा हास्य रस की क्या होगी, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, आकृति, यानी कि आकृति विकृति कह लेंगे, किसी व्यक्ति की आकृति विकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, क्रियाकलाप आदि को देख करके हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हास्य रस। ठीक है, जैसे मानो आप लोगों के सामने कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है, ठीक है, वो अजीबो तरह के वस्त्र पहन के आता है, या आप कोई सीरियल देख रहे हैं उसमें जो पात्र आ जाता है कोई इस तरह का, तो उसमें जैसे ही आपको आनंद की अनुभूति होती है, अंदर से आनंद उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हास्य रस की परिभाषा लिखेंगे हम। हास्य रस की परिभाषा क्या होगी, किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति की लिखेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति की वेशभूषा यानी कि कोई व्यक्ति अजीबोगरीब वेशभूषा में आ जाता है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति, ठीक है, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति, वाणी, चेष्टा, क्रियाकलाप आदि को देखकर, क्रियाकलाप आदि को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, तो क्या कहलाएगा, हास्य रस कहलाता है। हास्य रस कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। ठीक है, क्या हो गया, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति, वाणी, चेष्टा, ये हो गया हमारा चेष्टा, क्रिया, कलाप आदि को देखकर हमारे हृदय में
जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका क्या हो गया, हास्य रस का हास। ठीक है, ये हमारा हो गया स्थायी भाव। ठीक है, अब हम जानेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण, ठीक है, अब हम इसका उदाहरण जानेंगे। उदाहरण क्या लिखेंगे, जैसे कि मान लो कोई भी ऐसा उदाहरण होता है जिस उदाहरण के द्वारा हमें आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो वहां पे हमारा हास्य रस प्रतीत होता है। जैसे अभी हम इसमें लिखेंगे, शीस पर गंगा हंसे, शीस परी गंगा हंसे, शीस परी गंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे, भुजंगा हंसे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, शीस पर गंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे। हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शीस परी गंगा हंसे। क्या हो गया हमारा ये हास्य रस का उदाहरण, देखो, शीस परी गंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे। इसे कैसे हम तैयार करेंगे, शीस परी गंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे। हंस ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हंस ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शीस परे गंगा हंसे, भुजने भुजंगा हंसे, हंस ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब ये समझ में आ रहा है आपको उदाहरण कहाँ से लिया गया ये उदाहरण। ठीक है, ये उदाहरण कहाँ का है, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण, ये उदाहरण है हमारे भगवान शंकर के विवाह का। ठीक है, जैसे शंकर भगवान की बारात जाती है तो वहां का शीस पर एक गंगा हंसे, जिसके सिर पर क्या, गंगा मुस्कुरा रही है, और भुजन भुजंगा हंसे, भुजाओं में कौन है, भुजंगा, सर्प मुस्कुरा रहे हैं। हास ही को दंगा भयो, हास का ही, यानी कि वहां पर हास्य रस का ही दंगा, हास का ही दंगा हो रहा है, किसके विवाह में, नंगा के विवाह में। यानी कि जैसे शंकर भगवान की बारात पहुंचती है तो वहां पर उस बारात में क्या होता है, जब उनकी वेशभूषा को देख करके कुछ लोग तो डर जाते हैं, डर के भयभीत होकर के भागते हैं, और कुछ लोग उन्हें देख करके हास परिहास करते हैं। ठीक है, तो जो चेष्टाएं वहां पे होती हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। ठीक है, अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे, प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में क्या दर्शाया गया है, प्रस्तुत उदाहरण में शंकर भगवान के, शंकर, या ऐसे लिख दो शिवजी के वेशभूषा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, प्रस्तुत उदाहरण में शिव जी की वेशभूषा के बारे में वर्णन किया गया। यानी कि जब शिव जी बारात के लिए प्रस्थान करते हैं तो उस समय जो उनका वेश है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब इसका लिखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका क्या हो गया, हास। ठीक है, ये इनका हो गया स्थायी भाव। अब हम जानेंगे इसका आश्रय। ठीक है, आश्रय कौन हो गया इसमें, आश्रय कौन हो गया इसमें, भगवान शंकर, यानी कि महादेव। ठीक है,
आश्रय कौन हो गया इसमें, भगवान शंकर। और आलम्बन, आलम आलम्बन, आलम्बन में कौन आ जाएगा इसमें, भुजंगासय। ठीक है, तो इसमें गंगा हसय और भुजंगा, तो गंगा और भुजंगा, गंगा यानी कि गंगा जी, और भुजंगा यानी कि सर्प। ठीक है, सर्प के लिए भुजंगा बोलते हैं। ठीक है, आलम्बन में क्या क्या आ गया इसमें, गंगा और भुजंगा। ठीक है, आलम्बन हो गया। अब उद्दीपन, ठीक है, अब उद्दीपन में क्या जानेंगे, गंगा, इसमें उद्दीपन में क्या हो गया, गंगा और किसका, नागों का हंसना। ठीक है, ये उद्दीपन में हो गया क्या, गंगा और नागों का हंसना। और क्या आ जाएगा इसमें, गंगा का हंसना, नागों का हंसना, और नंगा का, जो महादेव हैं उनका नंगा रूप, महादेव का नंगा रूप। ठीक है, नंगा रूप, ये क्या हो गया, ये हमारा उद्दीपन हो गया। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे, एक बार हम फिर से देख लेंगे इसे। हास्य रस की परिभाषा क्या आई, किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति, वाणी, चेष्टा, क्रियाकलाप आदि को देख करके हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया, हास्य रस का स्थायी भाव हो गया हास। अब उदाहरण क्या हो गया इसका, उदाहरण, शीस परी गंगा हसे भुजने भुजंगा हसे ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शीस परी गंगा हसे भुजने भुजंगा हसे ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण। या इसकी जगह, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं जहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति हो रही हो। और स्पष्टीकरण में प्रस्तुत उदाहरण में शिव जी के वेशभूषा का वर्णन किया गया, और स्थायी भाव इसका हो गया हास, आश्रय महादेव यानी कि शिव शंकर हो गए, और आलम्बन में गंगा का हंसना, और भुजंगा यानी कि सर्पों का हंसना। उद्दीपन में गंगा और नागों का हंसना आ गया ये, और महादेव का नंगा रूप। ठीक है, ये इस तरह से आपका हास्य रस कंप्लीट हो गया। तो आज आप लोगों ने पढ़ा वीर रस और हास्य रस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी करुण रस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।